नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। ये दोनों ही सीटें भाजपा के लिए प्रतिष्ठा वाली हैं, क्योंकि एक तरफ बुदनी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है, तो दूसरी तरफ विजयपुर में दल बदल का मुद्दा काफी प्रभावी होगा। इस सीट से रामनिवास रावत कांग्रेस से विधायक थे और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया था। रामनिवास रावत को भाजपा ने दल बदल करने के बदले इनाम के तौर पर मंत्री पद से भी नवाजा, पर विजयपुर में रामनिवास रावत का विरोध भाजपा के भी स्थानीय नेता कर रहे हैं, जिसे लेकर निश्चित तौर पर शंका और कुशंका के बादल चुनाव परिणाम के ऊपर मंडरा रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले हमारी रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव का संग्राम, किसे मिलेगी मात, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। जी हां, मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बात करें विजयपुर सीट की, तो हां, वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तय है। वहीं बुधनी के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। दोनों ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। हालांकि पैनल में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी है। कार्तिकेय के साथ संगठन की तरफ से बुधनी भाजपा मंडल अध्यक्ष आसाराम यादव का नाम भी शामिल किया गया है। कांग्रेस की बात करें तो दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। बुधनी में कांग्रेस की तरफ से 5 दावेदार हैं, लेकिन पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश राजपूत के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं विजयपुर में पार्टी रामनिवास रावत के सामने किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में मुकेश मल्होत्रा का नाम फिलहाल रेस में सबसे आगे है। बीजेपी ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को बुधनी विधानसभा सीट का प्रभारी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को सह प्रभारी बनाया है। इस सीट पर भाजपा का फोकस बूथ स्तर पर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। वहीं बुधनी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अरुण यादव को संयोजक बनाया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को इस समिति में सदस्य बनाया गया है। दरअसल बुधनी विधानसभा में कांग्रेस के सामने एक मजबूत टिकाऊ चेहरा खोजना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली बुधनी में कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ दमदार और असरदार उम्मीदवार खोजने में जुटी हुई है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय धाबले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह गौतम जी हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ एजुकेटर। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ही सवाल है, यहाँ बुधनी और विजयपुर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी भी यहां से प्रत्याशी खड़ा करेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है जी। अभी हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं जी। अब वो मिलके आपस में तय हो जाएगा कि सपा कहां लड़ेगी और कांग्रेस कहां लड़ेगी जी। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन आप देखेंगे कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पूर्व मंत्री और बड़े नेता बयान दे रहे हैं। आप किसी भी मसले पे चले जाएं, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में चले जाएं, भ्रष्टाचार के मामले में चले जाएं, और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना घड़ा भर चुका है, तो 20 साल से ज्यादा सरकार में हो गए उनको। तो अब ये मानना कि यहाँ से शुरुआत है और दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का देखेंगे तो किसान सड़कों पर घूम रहे हैं सभी जगह। इसमें बुधनी में से लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, हर जिले में आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। केवल 4892 रुपए का जो उन्होंने सोयाबीन के लिए एक भ्रमित किया किसानों को, झुंझुनू पकड़ाया है,
उससे किसान की पैदावार भी बहुत इस बार सोयाबीन की कम हुई है। तो किसान तैयार है हराने के लिए, जो आपका सवाल था कि हम लोगों का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कांग्रेस तो हम लोग साथ में हैं, दोनों 2 सीटें बांट लेंगे आपस में हम लोग। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं संतोष सिंह गौतम जी। संतोष जी, समाजवादी पार्टी बांटने की बात कर रही है, क्या देंगे एक आध सीट? और रहा सवाल बुधनी का, बुधनी में आपने कभी अरुण यादव को चुनाव लड़ा दिया, कभी महेंद्र सिंह चौहान को ले जाके चुनाव लड़ा दिया, क्या इस बार भी बाहर से ही लाएंगे? निश्चित है कि जो प्रत्याशी होगा कांग्रेस का, वो वही का स्थानीय प्रत्याशी होगा। ये पार्टी ने एक प्रकार से तय कर लिया है जी। तो अब जब भी पार्टी उम्मीदवार अपनी घोषणा कर दे, उसके अनुसार जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसके सब समर्थन देंगे और सभी का सहयोग उसको मिलेगा, चाहे हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हो चाहे स्थानीय नेता हो। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये हमारे विषय के ऊपर की बात है। शीर्ष नेता मिलकर तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। इंडिया गठबंधन में हमारे बहुत अच्छे संबंध समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध मैं नहीं समझता हूँ कि रहेंगे। जो भी तय होना होगा ऊपर से तय होगा और उसी के अनुसार दोनों दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। और उस शासन को, जिसके लिए तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मुहर लगा दी है, चाहे बैल बिहारी पटेलिया हो, चाहे प्रदीप पटेल हो, अजय विश्नोई हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी ने मिलकर एक साथ कह दिया है, चाहे गोपाल भार्गव हो और तमाम नेता, उन्होंने मिलकर ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, जो सरकार है प्रदेश की, वो इस प्रदेश सरकार को चलाने में अक्षम है। न तो किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, न सोयाबीन के किसानों को 6,000 रुपए दिया जा रहा है, न लाडली बहनाओं को 3,000 की राशि अभी तक मिल पाई है। हर तरह से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल बन चुका है, जो इन दोनों उपचुनावों में देखने को मिलेगा। चले, हम आप आते हैं, मुद्दे क्या होंगे आपके मुख्य रूप से, चाहे विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, वहां की बात करेंगे। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अजय जी, अभी बहुत सारी, गौतम जी को आपने सुन लिया कि क्या क्या है, उन्होंने जो अभी पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुई उसके बारे में भी उन्होंने बताया। हम आपसे बुधनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे विजयपुर की बात कर रहे हैं। वहां के स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सालों साल से कार्यकर्ता रहे हैं, आप इस तरह से पैरासूट, आप रामनिवास रावत जी को, जो कांग्रेस से मंत्री भी रहे हैं, आपको ध्यान हो 93 से 98 के बीच में, कांग्रेस के हमेशा बीजेपी को पानी पी पी के वो कोसते रहे हैं, ऐसी स्थिति में रामनिवास रावत का वो प्रचार करें, उनके गले नहीं उतर रहा विजयपुर में आपके प्रत्याशियों का। एसपी त्रिपाठी साहब, आप भली भांति जानते हैं राजनीति में इस प्रकार के आपको जो आज हमने विजयपुर में हमारे रामनिवास रावत जी को टिकट दिया है, टिकट देने वाले हैं, ये इस प्रकार के भारतीय राजनीति में ये कोई पहला अवसर नहीं है कि अन्य दलों से आए हुए लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही है या अन्य राजनीतिक दल दे रहे हैं जी। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है। आप किस, कि मेरी आवाज इको हो रही है? जी हाँ, वापस पलट के आ रही है जी। जी अभी आ रही है सर? ठीक, हाँ ठीक आ रही है, लेकिन वहां पे कोई टीवी चल रहा है क्या आपके यहाँ पे? जी नहीं, टीवी नहीं जी, जी। मूल रूप प्रश्न यह है कि आज कांग्रेस जो बैठी है आपदाओं में अवसर ढूंढने के लिए, वो खुद परिश्रम करना नहीं चाहती, खुद मेहनत करना नहीं चाहती। जैसा कि आपने विजयपुर का उदाहरण दिया, तो विजयपुर के मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2000 वोटों से विजयपुर का विधानसभा चुनाव हारी थी जी। 42% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, थोड़ा सा हमसे अधिक कांग्रेस को वोट शेयर मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं का तंत्र मजबूत है। रही बात रामनिवास रावत जी की जो कांग्रेस से आए, लेकिन ये हमारे विचार परिवार की और हमारे संगठन की खूबसूरती है कि अन्य दलों से आए हुए अच्छे कार्यकर्ताओं को हम समाहित करते हैं, उन्हें सम्यक रूप से दायित्व देते हैं और वो अपने दायित्व का निर्वहन भी करते हैं। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है कि यहाँ अन्य दलों से आए हुए लोगों ने अपने अपने दिए हुए दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन किया, अच्छे से कार्य किया। आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एक ऐसा, जो हम कहते हैं कि पार्टी में डिफरेंस है कि यहां हम किसी परिवारवाद के प्रति समर्पित नहीं, हम एक विचार के प्रति समर्पित है। रामनिवास रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के विचार में अपने मत प्रदर्शित किया, विचार के साथ खड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यदि संगठन उन्हें अवसर देंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अजय जी, आपने एक चीज कही कि ये भाजपा की खूबसूरती है कि दूसरे दलों को दूसरे दलों के लोगों को समाहित कर लेते हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासनबद्ध पार्टी कही जाती, कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी लौ कवच है उसका अनुशासन, ऐसे स्थिति में मात्र महीने 2 महीने 4 महीने में कोई आत्मसात कर ले आपके सिद्धांतों को, ये आप मानते हैं? देखिए एसपी त्रिपाठी साहब, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में हमेशा विचारों की लड़ाई होती है, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। यहाँ मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है आपको एक विचार के साथ में खड़े होने के लिए सिर्फ आपका कन्विक्शन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार का कन्विक्शन रामनिवास रावत जी ने दिखाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में विचार खड़े होने का निर्णय लिया। तो हमेशा से आपको यह देखना है कि लोकतंत्र की आवश्यकताएं क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां संगठन की आवश्यकता है कि रामनिवास रावत जी आज हमारे विचार परिवार के साथ में खड़े रहे। निश्चित रूप से वो खड़े हैं, विचार परिवार ने उनका स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनका स्वागत किया है, आज प्रदेश के वो मंत्रिमंडल में सहयोगी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली राजनीति करती है। रही बात हमारे वहां के कार्यकर्ताओं की, तो उन कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से उस विधानसभा क्षेत्र को गढ़ा है। उसी प्रकार से विचार में भी, हमारे परिवार में भी उनका स्वागत हुआ है। निश्चित रूप से विजयपुर में भी हम इतिहास लिखने जा रहे हैं, और बुधनी की तो मुझे लगता है कांग्रेस बात ही ना करे। हम 2023 का विधानसभा चुनाव लगभग 70% से अधिक वोट लेके 1 लाख वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। तो कांग्रेस जो अपनी खोई हुई जमीन है, और जैसा कि संतोष सिंह गौतम जी अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख देंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी के समग्र रूप से 165 से अधिक एमएलए है और इनके मात्र 63 के करीब एमएलए हैं। तो वो किस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर देख सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि आज जनहित के मुद्दों की और सरोकार करने वाली राजनीति से कांग्रेस को कोई वास्तविकता नहीं रही है। कांग्रेस अप्रासंगिक मुद्दों की राजनीति कर रही है। तो इस प्रकार का जो कांग्रेस का धाराशाही संगठन है, 250 दिनों से अधिक इनके अध्यक्ष जी को अपॉइंट होके हो गए, आज तक इनकी कार्यकारिणी नहीं है, और ये उपचुनाव लड़ने के लिए इस प्रकार की जो भक्तियां भर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से आपको सिर्फ परिश्रम करने की जो कन्विक्शन है उसको सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर ये दोनों उपचुनाव बहुमत के साथ में चले जीतेंगे। विजयपुर के बारे में एक बार हम कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं गौतम जी, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि विजयपुर के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही कि आत्मसात कर लिया है हमारे, जो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजयपुर को गढ़ा है, मात्र 2000 का अंतर रहा है, और हराने वाले 2000 ये रामनिवास रावत हैं। आज उनके पास फिर से आप वही भाजपा के कार्यकर्ता उनका प्रचार करेंगे, उस पर हम गौतम जी से जानेंगे। लेकिन एक बार अजय त्रिपाठी जी, आपका इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए, फिर एक बार फिर हम गौतम जी के पास चलते हैं। मेरा अपना एनालिसिस ये निकलता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय पॉजिटिव स्थिति में, इसमें कोई दो राय नहीं है आप। लेकिन मैं अजय धवले जी की इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, और हमने भी बीजेपी को लगभग 30-35 साल से लगातार हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी को कवर कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर तक पार्टी विद कन्वीनियंट अजय जी हुआ करती थी, आपकी पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी विद कन्वीनियंट हो गई है। समय के साथ कितना सुविधाजनक होता है। उस जिस विजयपुर श्योपुर की आप बात करें, उस विजयपुर श्योपुर को गढ़ने में बाबूलाल मेवरा जी का, जहार सिंह शर्मा साहब का, मुंशी लाल जी का, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको आज आपने सौंप दिया गिफ्ट के तौर पर रामनिवास रावत जी को। आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन भाजपा की जो खूबसूरती है, जिसपे मैं संतोष जी जो बात कह रहे थे कि इसमें यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसपे अभी हम चर्चा करें, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, अजय बिश्नोई हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, 1990 के दशक का जो कार्यकर्ता उस समय भारतीय जनता मोर्चा से, विद्यार्थी परिषद से आया है, वो टसमस नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है। वो सोशल मीडिया पर अजय बिश्नोई कुछ भी कहते रहें, कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है। तो इस बात को भूल जाइए कि पार्टी विद डिफरेंस के चक्कर में आप जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं, आपकी सारी कहानी पार्टी विद कन्वीनियंट हो गई है। आपको बुझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा जैसे कार्यकर्ता थोड़ा सा नाराज हुए तो आपको विजयपुर में बड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए संतोष जी, विजयपुर के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। धावले जी ने कहा कि आत्मसात कर लिया, और रामनिवास रावत जी ने मुश्किल 3 से 4 महीने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसके संघ को आत्मसात कर लिया है। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात मैं कह दूं, अजय धवले जी ने अपनी बात में अपना उत्तर बता दिया है। उन्होंने कहा कि केवल 2000 वोटों का अंतर रहा था चुनाव में पिछले जी। मैं ये कहता हूं कि वो जो 2000 वोटों का अंतर रहा था वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रामनिवास रावत, उनके विरुद्ध 2000 वोटों का अंतर रहा था। तो मैं समझता हूं कि यही जो असंतोष की भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काम करेगी,
वही सबसे बड़ी मुश्किल है रामनिवास रावत के लिए। बाबूलाल मेवाड़ा जी का जिक्र किया, सीताराम आदिवासी जी का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि यही लोग वो लोग हैं जो समझते हैं कि रामनिवास रावत के आने से उनके हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, उनकी जो राजनीतिक आगे महत्वाकांक्षाएं थी उस पर एक अंकुश लगा है। तो मैं आसान नहीं समझता हूँ रामनिवास रावत की राह को आगे। और रामनिवास रावत करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके विरुद्ध दो तरफा भावना है। एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की भावना है कि हमने इनके लिए मेहनत की और ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। और पार्टी विद डिफरेंस की बात बहुत अच्छी की भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस बनती थी है, लेकिन पार्टी विद कन्वीनियंस हो गई है। तो जब इनको लगता है कि सुविधाजनक कि हमारे लिए ये आदमी यहाँ मुफीद रहेगा, हमारा चंबल बेल्ट में नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, तो तमाम तरीके से रामनिवास रावत पर भी आक्रमण किए गए थे, उनके विरुद्ध एजेंसी का इस्तेमाल किया गया था, पेट्रोल पंप पर तरह तरह की बातें की गई थी। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ऐसा प्रताड़ित करके किसी को भी अपनी तरफ ले जाने की कोशिशें करते रहे, उसमें जो लोग कमजोर पड़ गए वो चले गए, लेकिन जो कांग्रेस का जो मजबूत कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो उन पर प्रहार करेगा ही, अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जो मेहनत की उसके बाद वो चले गए, ये बहुत बड़ा चोट पहुंची कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट हैं उनका भी आक्रमण रामनिवास रावत को झेलना पड़ेगा। जी, लेकिन गौतम जी, सबसे बड़ी बात यह है हमारे लिए भी चिंता का, अजय जी के और भी पत्रकारों का, कि आप उनको गढ़ते हो, बढ़ाते हो, जिताते हो आपके कार्यकर्ता, फिर आपको वो क्यों छोड़ जाते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ आप पे ही कमी होगी, आपके संगठन में कमी होगी। अमरवाड़ा छोड़ के चले गए, रामनिवास रावत छोड़ के चले गए, एक छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं बीना की विधायक, तो ये कहीं न कुछ तो गड़बड़ी होगी। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसके संदर्भ में मैं अगर दो लाइन दे तो मैं पूरी हर बात को क्लियर कर दूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं कि हमें कुछ कमियां रही होंगी कि जो ये लोग हमको छोड़कर चले गए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज तक भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतना बुरा दौर कभी नहीं आया कि चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काम करता है, उसके एजेंट है ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके की संस्थाएं, और उस पर भी धनबल जो उन्होंने धन पशुओं को आगे बढ़ाया, अडानी जैसे लोगों का, उनका जो धनबल है वो भी काम करता है विभिन्न दलों को तोड़ने का। तो ये हमला केवल कांग्रेस पर नहीं हो रहा है, ये समूचे विपक्ष पर हो रहा है। आप बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी छूटी पड़ी है, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, कोई सी भी पार्टी देश भर में उठाकर देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के षड्यंत्रों का शिकार होती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में इतना बुरा दौर कभी आया नहीं कि लोकतंत्र की हत्या के लिए जिस हद तक जा सकती भारतीय जनता पार्टी, और इस गिरोह के सरगना भारत के गृह मंत्री है, ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो मैं समझता हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी जो इतिहास है राजनीतिक, इसका विश्लेषण बेमानी होगा। तो राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से अमित शाह ने इस प्रकार से हथियार बनाए अपने ईडी सीबीआई को, अपने धनबल को, तो इस प्रकार का दौर कभी राजनीति में आया नहीं। और निश्चित रूप से पहले भी दल बदल हुए, लेकिन इतना घृणित दौर कि लगातार पार्टियां तोड़ देते हैं, आधी से अधिक पार्टी उठा ले जाते हैं, ये क्या केवल बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के इतने बड़े हो सकता है? तो निश्चित रूप से मानवीय कमजोरियां होती हैं, उसका लाभ उठाकर, चाहे वो डराकर, चाहे लालच देकर ले जाते हैं। और ये बात केवल कांग्रेस पर लागू नहीं होती, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों पर, जो गैर भारतीय जनता पार्टी दल है, उन सभी पर लागू होती है। चलिए, बहुत सारी बातें आ गई अजय धवले जी। आप लगातार धनबल, बाहुबल सबका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण टूटते जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि चाहे सीताराम बनवासी हो, चाहे बाबूलाल मेवड़ा जी हो, ऐसे लोगों का क्या उनका मनोबल नहीं टूट रहा? आप विजयपुर में गिफ्ट कर दिया रामनिवास रावत जी को, मंत्री भी बना दिया, आपके एक मंत्री ने उनके विरोध में खुलेआम भाषण दिया, खुलेआम वक्तव्य दिया। जी एसपी त्रिपाठी साहब, आप राजनीति को बहुत काफी वर्षों से कवर करते आए हैं और आप जानते हैं कि हमेशा लोकतंत्र में आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। जिस प्रकार से संतोष गौतम जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वहां इनफाइटिंग है, उस वजह से हम चुनाव जीतेंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस की आपको मेहनत इसी से समझ में आती है, सिर्फ वो इसलिए सपने संजोए बैठे हैं कि भाजपा की इनफाइटिंग होगी और हम विजयपुर जीत जाएंगे। मैंने अपने भी पूर्ववर्ती संबोधन वक्तव्य में यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 2000 वोटों से चुनाव इसलिए हारी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार्यता के साथ में हमेशा से कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार से संपर्क, समन्वय, संवाद का जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के वहां जितने भी जिम्मेदार नेता और पदाधिकारी गण हैं उस विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र में, वो सभी इस बात से भलीभूत है कि आज संगठन को चुनाव जिताना महत्वपूर्ण है। चुनाव जिताकर एक विकसित मध्य प्रदेश में हमारा विजयपुर किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सके, ये उनकी प्राथमिकता है। रही बात लोकतंत्र की, बहुत दुहाई दे रहे थे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे सतेज जी बता रहे थे, तो आप देखिए कि 10 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार, लोकसभा में पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, ऐसी एनडीए की हमारी सरकार रही है, लेकिन किसी एक राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों का हनन हमने नहीं किया, अन्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। संतोष जी को इतिहास उठाकर पूछ लीजिए, चुनी हुई सरकारें मात्र सिर्फ आपसे विरोधाभास की वजह से, इंदिरा गांधी जी का इतिहास रहा है, राजीव जी गांधी जी का इतिहास रहा है, इन्होंने चुनी हुई सरकारें गिरा दी। राम भक्ति के लिए मध्य प्रदेश समेत कितने राज्यों की सरकार गिरा दी। तो लोकतंत्र की दुहाई वो लोग ना दे जिन्होंने लोकतंत्र के साथ में, संविधान के साथ में किस प्रकार से मखौल उड़ाया है। आज भारतीय जनता पार्टी, जो अजय त्रिपाठी जी भी जो विषय रख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विद कन्वीनियंस हो गई है, मुझे लगता है जब आपको लोकतंत्र के माध्यम से और जनसेवा करनी है तो चुनाव जीतना बहुत आवश्यक होता है। चुनाव जीतकर ही आप देश में जनसेवा की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि हमने विपक्ष में बहुत वर्ष रह के देख लिया किस प्रकार से कांग्रेस का कुशासन देश को अंधकार में ढकेल रहा था, यह भी आज देश ने देखा है। तो आज मुझे लगता है राजनीति की, आपके पास उनकी बात आ जाने दीजिए। आज राजनीति की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के लिए पार्टियां, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, लेकिन उन कॉम्प्रोमाइजेस से क्या आप पर्सनल गेन करने वाले हो या आप राष्ट्र के लिए कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो जिससे किसी का व्यक्तिगत उद्धार नहीं होने जा रहा है। आज कांग्रेस पूरी की पूरी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी परिवार को किस प्रकार से इन के प्रकार देश का प्रधानमंत्री बनाना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश विकसित बने, भारत विकसित बनाने का जो सपना देखा है, देश के लिए जो संकल्प है, उन संकल्पों की पूर्ति हो जाए। ये सब हम मान गए कि बिल्कुल आप विकसित देश बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको चंबल वापस हुआ विजयपुर ले चलते हैं, बुधनी की बात ही नहीं कर रहे। विजयपुर ये वही है, ग्वालियर और चंबल की माटी वही है पानी, जहां दल बदल करने पे मंत्री पद रहते हुए इमरती देवी हारी, एदल सिंह कंसाना हारे, दंडोतिया हारे, ये वही दल है और वही माटी है। दल बदल करके रामनिवास रावत भी पहुंचे हैं। अजय जी देखिए, अगर मुझे उस प्रकार से उस उपचुनाव का अगर हम इतिहास देखेंगे तो 28 जगह उपचुनाव हुए थे 2020 के। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इन सारी बातों का भी हम लोगों को क्यूमुलेटिव अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, विश्लेषण पूरी समग्रता के साथ में होता है। निश्चित रूप से चंबल में आज हारने का अनुपात ग्वालियर चंबल में ज्यादा था। यही मैं आपको कह रहा हूं कि एसपी त्रिपाठी साहब, इसीलिए संगठन ऐसे निर्णय लेता है कि संगठन को, पार्टी को और मजबूत कैसे किया जा सके। उन क्षेत्रों में हम पहुंचे जहां पे अनटैप्ड है, उन क्षेत्रों में हमारी पार्टी किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर सके, संगठन का विचार घर घर तक के कैसे पहुंचा पाए, ये सारे उद्देश्यों के साथ में ये नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता साथ में सवाल जो दावले जी ने कहा, मनोज जी साथ में सवाल है, उनकी बातों को उत्तर दीजिए। साथ में सवाल ये है कि जैसे हमारे संतोष सिंह गौतम जी ने कहा कि ऊपर का मामला है, हमारे जो शीर्षस्थ है वो लोग तय करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई 2 में से 1 भी सीट देने वाले हैं, फिर भी आप लड़ेंगे क्या चुनाव? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, फैसला वहीं से होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। जब जी 1 मिनट, अजय जी कुछ बहुत संक्षेप में, अजय जी क्या कह रहे हैं? मनोज जी की बात है जी। अजय जी, मैं ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता क्या कहलाने वाले पे विशेष कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 में कांग्रेस के नेता और उस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे कमलनाथ जी, वो अखिलेश जी को चिरकुट विरकुट और ये सब संबोधन हो चुका है। तो मुझे लगता है अब इन उपचुनाव में 2 सीटों पे कहां एक इनको सीट मिलने वाली है। उसकी चिंता आप मत करें, उसकी चिंता ये कर लेंगे मनोज जी और संतोष जी। जी मनोज जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब दे देते हैं पहले कि समाजवादी पार्टी आगे रह के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झुक के समझौता करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मांग रही है, तो हम लोग मध्य प्रदेश में अपनी मिलके तय कर लेंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा फाइनल, उसको हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, आप कोई सा स्टेट देख लीजिए, एक तरफ ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और बीच में चुनाव कौन कराता है? भारतीय जनता पार्टी कराती है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, ये विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त जो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। आप मध्य प्रदेश में सरकार बनी बनाई किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी ने।
महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ गिरी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आप दलों को तोड़ा, आप सोचिए। ये बाद में बाई इलेक्शन होते हैं, सरकार से लेके कितना बर्डन होता है, महंगाई पे जाता है, जनता पे पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को इसको बिल्कुल परवाह नहीं है। ये केवल बीजेपी का नाम भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए, जो जनता को हमेशा गुमराह करती है। ये गुमराह करती है कि को खुशहाल बना देंगे, आपकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये झूठे बातें हो नहीं, बातें तो हैं भारतीय जनता पार्टी की। और आज की परिस्थिति में देखेंगे कि लाडली जो हमारी बहना है, उनको भी 1200 रुपए देने में दिक्कत हो रही है पार्टी को। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 3000 रुपए देंगे, एक महीना को मिला हो, एक महीना को मिला हो 3000 रुपए, तो एक महीना का आप बता दीजिए। इन्होंने कहा था 1 करोड़ 10 लाख बहनाएं हैं जिनको 1200 रुपए मिल रहे हैं, 3000 एक को भी नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, किसी को मिल रहा है तो कोई बता दे 450 रुपए में। अलग है, तो जनता तो उपचुनाव की बात। हाँ, तो और रावत जी विचारधारा जो कह रहे थे अभी अजय जी, रावत जी की विचारधारा मेरे भी अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं। उनको खुशी से नहीं गए, वो मजबूरी में गए। उन पर दबाव बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है कि ईडी सीबीआई से लेके आपके खिलाफ जांचें बिठा देगी, तो वो मजबूरी में गए हुए हैं और वो अपने आप में डरे हुए हैं कि मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब देगी। साथ में आप झारखंड का आप देख लीजिए, थोड़ा समय कम है मनोज जी। तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही बंटवारे की बात, तो हम लोग मिलके जो आपस में कर लेंगे हम लोग। ये दोनों चुनाव के परिणामों से कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ना है। अजय जी, चलते चलते आपके पूरे चुनाव को लेकर एक मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जितनी हम लोगों ने चर्चा की, जो संतोष जी ने बात की, जो मनोज भाई ने बात की, बड़ा सिंपल सा बात है कि भारतीय जनता पार्टी को शुरू में जो बात कह रहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नजदीक से देखा है, जब से शुरू हुई है, कांग्रेस को भी देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड लोग थे, चाहे अभी हम जो बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रेम प्रकाश पांडे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बृजमोहन जी, एक बड़ी ये कभी टस से मस नहीं हो सकते ये बीजेपी के लोग। लेकिन बीजेपी ने इन कार्यकर्ताओं की दम पर, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने इन कार्यकर्ताओं की दम पर, उनके कमिटमेंट की दम पर संतोष जी की पार्टी से और समाजवादी पार्टी से राजनीति सीख ली है। तो राजनीति कमिटमेंट दोनों एक हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सफलता का एकमात्र कारण यही बन रहा है। लेकिन टस से मस होते रहे हैं अजय जी। मैं आपको याद दिला दूं, 2000 में 34 में से 70 विधायक अजीत जोगी ने कांग्रेस के तोड़े थे। उसमें से कई खाटी जनसंघ वाले भी थे। अलग अलग बात है, बृजमोहन जी वगैरह ने 34 में से 70 विधायक तोड़ दिए थे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, संतोष जी आपका, मनोज जी आपका और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होंगे। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसे लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। एक तरफ बुधनी और विजयपुर का सियासी दंगल बीजेपी के लिए साख का सवाल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए किसी अग्रपेक्षा से कम नहीं है। इतना नहीं, ये उपचुनाव कई नेताओं की सियासी किस्मत भी तय करेगा। हालांकि दोनों ही दल अभी से अपनी अपनी जीत का दावा जरूर ठोक रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में बुधनी और विजयपुर की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और जीत का सेहरा किसके सिर सजाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।